हाथों में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, जोर लगती है, शेप हाथों की बदल जाती है? जोर लग दिया, देख लो चंडियां पे आ गई थी, हाथ में आया देख चीरे पे आ गए थे। तो ये जो सुई वगैरह होती है हाथ में भी लगने का डर रहता है, ये इतनी आदत हो गई है, आप कोई फर्क नहीं? नहीं लगती, अगे लगी है, होते जदू बैठे जदू लग गई। तो फिर जो आने वाली पीढ़ी है वो इस काम में लग रही है? नहीं, ये लास्ट पीढ़ी है, अबे कोई नहीं करे काम। एक टाइम पर ये काम इतना बढ़िया माना जाता था, कहते हैं कि बैंक एम्प्लॉय के बराबर एक व्यक्ति यहाँ से वेतन पा लेता था। तो कितनी देर लग जाती है लगभग एक फुटबॉल में? 2 से 2.5 घंटे से 2.5 घंटा लगता है, तब जाकर आपको 100 रुपया मिलता है। कोई देखे सिमिट्री है बिल्कुल सिलाई में। अगर अभी ये मशीन से सिली होती तो बीच में कभी कभार एक आध फॉल्ट आ जाता है। सरकारों ने आप लोगों के लिए कुछ किया? मेरे हिसाब तो कुछ नहीं किया। जो बात तकलीफ जनता की हो गई वो एमएलए को, काउंसलर को बताएगा, वो आगे एमपी के पास बात करेगा। हमारी वोटें बनी थी वो भी काट दी हैं। आपकी वोट क्यों काट दी? पता नहीं कि क्या बात है कि जैसे भी इस इलाके की कांग्रेस की वोट है, इस इलाके की बीजेपी की है। अच्छा, तो वोट ही काट दी? वोट काट दिया। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और आप मुझे देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा वाली गाड़ी के साथ। हम लोग चुनाव तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन जिस जिस जगह जा रहे हैं वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को भी कवर करते चल रहे हैं, उधर की मार्केट समझ रहे हैं, उधर के व्यवसायों को समझ रहे हैं। मैं इस वक्त जालंधर में हूँ, जो कि एक रिजर्व्ड सीट है। इसको एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, जो 2022 से 6 महीना पहले ही मुख्यमंत्री बने। और वो यहाँ से जो कि चमकौर साहिब से पहले एमएलए थे और बदौर से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से 2022 में हार गए। और अब चल रहा है 2024 लोकसभा का चुनाव, यहाँ से वो लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनके अलावा जिन 3 कैंडिडेट्स का मैं नाम लूँगा, वो तीनों कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपनी पार्टियों के इधर उधर से निकलकर कैंडिडेट बने हैं, और ज़्यादातर ऐसे हैं जो 15-20 दिन पहले ही पार्टी स्विच करके यहाँ पर पहुँचे हैं। सुशील कुमार रिंकू, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, और अगर उससे पहले भी कहूँ तो वो कांग्रेस में भी रहे। आम आदमी पार्टी में बाईपोल जब यहाँ पर हुए 2023 में, क्योंकि चौधरी संतोख सिंह जो कांग्रेस के एमपी थे, वो भारत जोड़ो यात्रा के टाइम उनको हार्ट अटैक आया और वो पूरे हो गए थे। तो उनकी जगह जब बाईपोल हुए यहाँ पर, तो आपके प्रत्याशी यहाँ पर जीते और आपके लिए बहुत साख का चुनाव हो गया था वो। उससे पहले क्योंकि 2022 में भी जब संगरूर में बाईपोल हुए, जो कि भगवंत मान का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर 5000 वोट ज़्यादा लेकर सिमरनजीत सिंह मान चुनाव जीत गए थे। तो आम आदमी पार्टी जो 2014 से लगातार वहाँ से जीतती आ रही थी, उनकी सीट वहाँ से चली गई थी, इसलिए 2023 के बाईपोल्स उनके लिए बहुत ज़रूरी थे। और यहाँ पे सुशील कुमार रिंकू, जो थोड़े ही दिन पहले आम आदमी पार्टी में आए थे, उस वक्त वो यहाँ से एमपी बनकर जाते हैं। अब हाल ये है कि उनकी सीट इस बार अनाउंस भी हो चुकी थी 2024 के लिए, लेकिन न जाने उनके मन में क्या आया, 2024 के चुनाव से कुछ ही दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी को झटका तो लगा, और ऐसे में सोचा जा रहा था कि अब किस कैंडिडेट को ये यहाँ पर लेकर आए और कौन ऐसा होगा जो आम आदमी पार्टी की साख यहाँ से बचाए रख सकेगा। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर महेंद्र सिंह केपी हैं, महेंद्र सिंह केपी को, जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, 2009 के सांसद थे, वो ये इस फिराक में थे कि किसी तरीके से उनको यहाँ पर टिकट मिल जाए और वो कुछ कर ले, लेकिन वो चले गए शिरोमणि अकाली दल में। और पवन कुमार टीनू जो हैं, जो कि दूसरी पार्टियों से होते हुए यहाँ पर पहुँचे और आम आदमी पार्टी से उनको टिकट मिल गई है, तो आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल से महेंद्र सिंह केपी चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी सारी इंट्रो में आपको जालंधर लोकसभा क्षेत्र के बारे में तो पता चल गया है, और मेरे हाथ में बहुत देर से एक फुटबॉल दिख रही है। ये फुटबॉल इसलिए दिख रही है क्योंकि जालंधर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के लिए खासकर बहुत ज़्यादा फेमस था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब से बड़ा होने से मेरा अभिप्राय ये है कि पिछले 10-12 साल से जब से न्यूज़पेपर को और ज़्यादा पढ़ने लगा, तो खबरें सिर्फ ऐसी आने लगी कि जालंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो 70% स्पोर्ट्स की चीज़ें प्रोड्यूस करती है, जैसे एक जालंधर है और एक मेरठ है, और वो कहते हैं कि डाउनफॉल पे है। अपने उस डाउनफॉल की अलग अलग वजहें गिनाई जाने लगी। कभी कहा गया कि सरकारों का ध्यान नहीं है कि जितने वहाँ पर कारीगर हैं उनको मेंटेन किया जा सके,
ये भी कहा गया कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कारीगर बनना नहीं चाहती है। पहले वैट लगा करता था 5-6%, फिर कहा गया कि जीएसटी आ गया 2018 में, तो वो किसी पे जीएसटी लग रहा है 12, कुछ पे 18 भी लग रहा है, तो वो भी मार झेलनी पड़ी। फिर खबरें ऐसी भी आई कि 2000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है उसमें कोविड में जब लॉकडाउन हुआ तब भी मार बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी। और आखिरी मार कब झेलनी पड़ी? जब मणिपुर में वायलेंस चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ पर खेल कूद में बच्चे बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा वायलेंस है जिस वजह से वहाँ से डिमांड नहीं आ रही है, तो वो भी एक डेंट पहुँचा रही है। ऐसे कई सारे डेंट तो हमें बताए ही गए जो जालंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को पहुँच रहे हैं। तो मुझे लगा कि बजाय कि मैं एक बड़ी फैक्ट्री में कहीं आपको लेकर जाऊँ, उसकी जगह मैं यहाँ पर कुछ कारीगरों को आप लोगों से मिलवाता हूँ और बताता हूँ कि फ़ुटबॉल कैसे बनती है, बताता हूँ कि वो इस पेशे में कैसे आए, क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या उनकी आने वाली पीढ़ी इस काम में है नहीं है, सब इस बारे में बताएंगे। तो सर अपना नाम बताइए आप। सर रवि कुमार। रवि कुमार, तो आप कब से फुटबॉल बना रहे हैं? मैं हो गया 3 साल हो गए जी। 30 साल हो गए। कितने साल की उम्र थी जब शुरू किया था? 17-18 साल। 17-18 साल। कैसे आना हुआ इस पेशे में? पढ़ाई ही कम की थी, पढ़ाई कम की थी, दिमाग नहीं चलाई, फिर इधर आ गए। तो ये किसने सिखाया आपको मेरे काम? पापा सीखते थे पहले, पापा से घर से सिलते थे सिखाया आपके? घर से सिखाया। अच्छा, तो पहले ये घरों में बनाते थे, अभी आप एक साथ बना रहे हैं? हाँ जी। मैं देख रहा था बगल वाले घरों में भी ऐसा है कि एक दो लोग बैठे हुए हैं और सब फुटबॉल बना रहे हैं। यस। तो यहाँ पर अब जैसे 5-6 लोग एक साथ कारीगर बना रहे हैं, तो ये ठेके पर है या कैसे है? ठेके पे ही। ठेके पे है। तो पहले और अब के मुकाबले में कैसे ये काम बदला है, मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताइए। पहले मजदूरी जब रेट कम था ना, एक बंदा काम करता था पूरा टब्बर खाता था, अब सारा टब्बर काम करता है, पूरी नहीं पड़ती। महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई बहुत है। अच्छा, और सुबह से लेके अभी 3 सी हैं। सुबह से लेके आपने 3 सिले हैं? 3 सी है अभी। तो किस हिसाब से आपको इसका वेतन मिलता है? इसका 100 रुपये। एक फुटबॉल का 100 रुपया मिलेगा आपको। अच्छा, तो सिलाई के लिए क्या क्या करना होता है, मेरे को थोड़ा इस काम के बारे में बताइए। लगाना है, ये आप मोम लगा रहे हैं इसमें? मोम लगा रहे हैं। फिर इसके बाद आर लगाएंगे, ये सारे सुराख करने पड़ेंगे सुराख आपको? करके दोबारा। हाँ जी। अच्छा, तो मेरे को जब स्टार्टिंग, फिर उसके बाद वो आप थ्रेडिंग करते जाएंगे, बिल्कुल वो वहाँ पर स्टिचिंग हो जाएगी उससे। ये धागा होता है क्या इसका? दिखाइए धागा। ये है, कैसा धागा? ये स्ट्रेचेबल है, क्या है ये? बढ़िया है धागा, ब्लिस्टर का बढ़िया धागा। अच्छा, ताकि ये टूटे वूटे ना, कुछ भी बाद में कटे ना। अच्छा, तो कितनी देर लग जाती है लगभग एक फुटबॉल में? 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटा लगता है, तब जाकर आपको 100 रुपया मिलता है। तो उस लिए तो दिन में आप तो तैयारी में लग जाता है, मोमबत्ती लगाने में, डाई लगाने में, आधा घंटा इसमें चल जाएगा। तो ये जो पीस है ये आपके पास कट के आते हैं इधर कंपनी की तरफ से? हाँ, कट के आते हैं। ये प्रिंटिंग हुई, कटा, सब। और फिर ये यहाँ पर आपके पास आ रहा है? यस। अच्छा, तो दिन में तो फिर आप 3-4 फुटबॉल तैयार कर पाते होंगे? आए थोड़ा लेट आए, भाई 4 तो मुक ही जाते हैं। 4 करते हो तो वो 400 रुपया दिहाड़ी पड़ता है आपको। और फिर जिस दिन छुट्टी ले ली उस दिन? छुट्टी भी कुछ भी नहीं। छुट्टी ले ली तो दिहाड़ी खत्म हो गई। खत्म। ये अपने रिस्क पे ना काम कर लेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो ना। अच्छा, तो फिर जो आने वाली पीढ़ी है वो इस काम में लग रही है? नहीं, ये लास्ट पीढ़ी है, अबे कोई नहीं करे काम। क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि जो मशीन से स्टिचिंग होती है उसकी, वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हाथ से होती है। बस वो नहीं इतने चलता थोड़ा है। ये जो हाथ से होगा ये मजबूत बनेगा। जो ये फुटबॉल मशीन ही नहीं बन सकता, ये हैवी है ना। अच्छा, ये मोटा है क्योंकि ये हाँ, तो ये नहीं है। बढ़िया क्वालिटी का है। अच्छा, ये हाथ से ही बनेगा? हाथ से बनेगा। तो आने वाले समय में बिल्कुल आने वाले समय में कोई नहीं सीखेगा, ये लास्ट विक्ट्री है। तो बातें ऐसी हुआ करती थी इधर कि हम कुछ टाइम पहले यहाँ पर किसी शख्स के साथ खड़े थे, वो भी इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उन्होंने कहा कि एक टाइम पर ये काम इतना बढ़िया माना जाता था, कहते हैं कि बैंक एम्प्लॉय के बराबर एक व्यक्ति यहाँ से वेतन पा लेता था। जब मैंने यहाँ पे आकर पूछा तो मेरे को कुछ और ही बताया गया, इनसे जानते हैं ऐसा। बाबूजी मेरे को बता रहे थे कि एक टाइम पर यहाँ पे बैंक एम्प्लॉय जो होता है उतना कमा लेता था फुटबॉल सीलने वाला, मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताइए। नहीं, आप तो मेरे को तो बताया कि सबसे पुराने और सबसे पहले से आप करते आ रहे। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र से 60 साल दी है। और कब, कितनी उम्र में शुरू किया था आपने? मैं 10-12 साल का। तो आपको तो 50 साल हो गए हैं लगभग ये करते हुए। 53 साल हो गए मन से। अच्छा, तो क्या दिक्कत आती है, मतलब नज़र और हाथ का बहुत तालमेल बिठाना पड़ता है इसमें? आहो।
तो हाथों में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, जोर लगती है, शेप हाथों की बदल जाती है? ਆਹੋ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਏ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖ ਚੀਰੇ ਪੈ ਗਏ ਦੇ। ये जो हाथ भगवान ने दिए हैं, वो जो सतिंदर सरताज कहते हैं कि बंदे दे हत्थां वर्गा औजार नहीं बनया, तो देखिए वो औजार बन गए हैं पूरे हाथ, और वो हाथों ने क्या रूप ले लिया। ये फुटबॉल तैयार हो रही है, ये अंदर का ब्लैडर है, उल्टी पूरी सीली जा रही है, फिर उसको बाद में टर्न कर दिया जाएगा ताकि वो एक फुटबॉल का रूप ले ले। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? लोग तो 4-5 हैं। अच्छा वो घर में करते हैं जनानी, अच्छा, आपकी जो मिसेज हैं वो घर में करते हैं ये? घर में। अच्छा, तो और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एक फैक्ट्री में लगा है, अच्छा एक बाहर गया। अच्छा, एक विदेश चला गया। हाँ। विदेश में कहाँ पे? पुर्तगाल। पुर्तगाल गए हैं वो। अच्छा, तो क्या करते हैं वहाँ पे, थोड़ा बताइए। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਲੱਭੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ। अच्छा, उधर कोई कितने साल हो गए हैं गए हुए? ਉਧਰ ਗਏ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 6 साल हो गए। तो थोड़ी घर की स्थिति ठीक हुई है उनके बाहर जाने से? ਆਹੋ ਠੀਕ है। वो ठीक है। तो जो आपका दूसरा लड़का है वो भी जाना चाहता है बाहर? ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ। वो भी जाएगा। ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। अच्छा, तो बाहर भेजने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताइए। करना की मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ तो बाहर भेज दो। कितने पैसे लगते हैं बाहर भेजने में? जो पहले गया था वो 13-14 लाख लगा है। अच्छा, हाँ तो इतने पैसे जुटाने में तो बड़ी दिक्कत होती होगी। बड़ी दिक्कत है वो ऐदा जिदा अगे पिछों फड़ के तो वो भेजे था अजे थोड़ी ओहे मुक्के है 6 साल में। तो वो उन्होंने मदद करी, जो भैया उधर चले गए उन्होंने ये पैसे मुकाने में मदद करी? नहीं नहीं वो ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਗਿਆ ਦਾ। अच्छा ਛੋਟੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ था वो। अच्छा, तो अब छोटा जाएगा तो फिर 14-15 लाख रुपए देने पड़ेंगे? छोटा नहीं बड़ा जाएगा। नहीं नहीं वो ले जाना ਏਦਾਂ ਹੀ दूजा होता है। भाई बुला लेगा? ਆਹੋ दूसरा बुला लेगा उधर। अच्छा, तो आप जाना चाहते हैं बाहर? मैं की करना ਇੱਥੇ ठीक है भरावा। इतने ठीक है, क्योंकि पूरी उम्र तो आपने मेहनत करी है, तो अब लगता नहीं कि रिटायर हो जाना चाहिए, बच्चे काबिल हो जाए? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਕੰਮ। हाँ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। मैं ਚੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ बेले। अच्छा, आपको लगता है? ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, थोड़ा एक्टिव रहता है बंदा, काम थोड़ा करता ज्यादा करता रहना जितना हो गया कर लिया बस। है। अच्छा, तो आपने ये देखा है कि आपके आने वाली पीढ़ी का इस तरफ रुझान है या नहीं है कुछ? ना, बिल्कुल बंद। अच्छा ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਸ ਫਿਰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ हाँ, ਕੰਮ अपने नहाओ तो रोटी पानी खाओ तो मजे लाओ। अच्छा, तो ये जो सुई वगैरह होती है हाथ में भी लगने का डर रहता है, ये इतनी आदत हो गई है, आप कोई फर्क नहीं लगती अगे लगी है तो होते जदू बैठे जदू लग गई। अच्छा, ये जो आपने अंगूठे में पहना हुआ है अंकल जी, ये क्यों पहना हुआ है ये? इसको पहना इसमें दर्द होती ना फिर दर्द नहीं होती जो तक अच्छा, अंगूठा हिल हिल के दर्द होती है, ये पहनने से नहीं होती? हाँ ये पहनने से बिल्कुल अंगूठा ठीक रहता है जो चमड़े का ना। अच्छा, मेरे को एक बार दिखा सकते हैं आप ये? देखो लाके तो हाँ, अच्छा, ये नरम है, देखिए ये फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, अंगूठे में जाके अंगूठे की शेप ले ले और आराम रहे उससे। तो आपने जब ये काम शुरू किया था और अब के काम में क्या फ़र्क आया अंकल जी? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲੋਂ 5ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ 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 ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਬਟਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਕੰਮ। तो उस वह टाइम काम मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तो उस टाइम की वेतन में दिहाड़ी में कुछ फ़र्क था या अब दिहाड़ी से थोड़ी थी हाँ, और उस टाइम में बाकी बरगत ही वो खा पी के ना पैसे फिर भी बच जाते। अच्छा, 300 तो करो 400 तो 500 तो कर लो हाँ। पता नहीं लगता पैसे। और आपको पैसे फिर एक साथ मिलते हैं, रोज़ाना मिलते हैं? ना मैं हफ्ते बाद हम मिल जाते हैं। बाकी है कहीं रोजाने ले लेते हैं खर्च पानी जो मैं हफ्ते बाद ही लेना। चलिए हम और एक दो भाईजनों से बात करते हैं। यहाँ देखिए एक और अंकल जी लगे हुए हैं बिल्कुल
शिद्दत से मेहनत से लगे हुए हैं बिल्कुल काम करने। गर्मी हो रखी है यहाँ पे 46-47 डिग्री, पर अंकल जी लगे हुए हैं काम करने। ये क्या है अंकल जी, मेरे को इसके बारे में बताइए। क्या ये मुड्डी है, किस लिए इस्तेमाल होती है? एक पीस कटती है इस पे। आपको पीस काटना पड़ता है क्या यहाँ पे, ये कटा कटाया आता है? नहीं नहीं, इस पे काटते हैं। नहीं, आपके पास शीट आती है क्या यहाँ पे? शीट तो ये तो कंपनी से आता है ना, कटा हुआ। हाँ, ये कंपनी से आगे कटा हुआ, तो फिर यहाँ क्यों इस्तेमाल हो रही है? यहाँ पे ये कटे जाते हैं ना दूसरा। आप मेरे को एक बार बताइए, आप बताइए। हाँ जी बताइए। ये उन लोगों को पूछना जो सफाई करते हैं। हाँ, मैं उनसे वही पूछ रहा था, आप बताइए कि ये क्या- देखो ना, ये हाँ। इस पर रख रहा है सुबह अच्छा, ये सुआ मारने के लिए जहाँ से हवा भरी जाएगी। वहाँ चिपकाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, तो फुटबॉल में जहाँ से हवा भरी जानी है उसके लिए जो स्पेस छोड़ी जाएगी वहाँ के लिए ये है, उसमें इसको मार के इस्तेमाल करते हैं ये। अच्छा, आप कितने टाइम से अंकल जी ये काम कर रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए आपको भी। कितनी मेहनत है अंकल इस काम में? मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और आपको लगता है कि आपको मेहनत आना उस लिहाज से मिल पाता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो फिर कैसे चलेगा ये काम? क्योंकि बताया तो यही है कि हाथ से बनी हुई फुटबॉल ही सबसे बढ़िया है, वही सबसे बढ़िया सिलाई करती है, मशीनें तो नहीं करती हैं। फिर आगे जाकर कैसे होने वाला है काम? अभी क्या होगा, ज़्यादातर तो हाथ का काम करने वाला को आगे आ नहीं रहा कोई। हाँ जी। तो ना कोई आएगा, जो पहले वाले हैं वही काम करेंगे, और नया तो कोई बच्चा कोई भी नहीं आ रहा। आखिरी पीढ़ी है ये भी। हाँ, वही वो फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, बिल्कुल क्या बोलते हैं वो, पॉलिएस्टर वगैरह की वो मशीन्स जो आएंगी वही इसको बनाएंगी। और हाथ पहली बात है, ये मशीन नहीं बन नहीं सकता। क्योंकि बताया भी अंकल ने बताया मोटा इतना होता है हाँ, कि जो उस मशीन में तो नहीं बने। मशीनी में बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी तो पूरा नहीं बनेगा। पहली बात तो बनेगा ही नहीं। मैं भी एक हाथ वो सिलाई मशीन से बनी हुई देख कर आ रहा था, हाँ। तो जैसे बिल्कुल साफ बनी हुई है, देखेंगे अगर आप, बिल्कुल देखिए किसी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं दिखता। मैं रूहानी जी आपके पास कर देता हूँ, ये देखिए, कोई देखिए सिमिट्री है बिल्कुल सिलाई में। अगर अभी ये मशीन से सिली होती तो बीच में कभी कभार एक आध फॉल्ट आ जाता है, एक आध गैप मिलेगा, तो कई बारी तो वो ठीक हो जाता है, कई बारी नहीं ठीक हो पाता। और दूसरा, वो इतनी अच्छी सिलाई नहीं हो पाती है जितनी अच्छी सिलाई ये हो पा रही है सिमिट्री में बिल्कुल। ये स्टैम्प अंकल जी आपने लगाई है, उधर से ही लग के आई है? ये स्टंप नहीं, उधर से लग रहा है। आपने वैसे सुराख की है? हाँ, वैसे सुराख किया है। सुराख कर दिया आपने जो अंदर के भरने के लिए, हवा भरने के लिए ब्लेडर बीच में डाला ना जो, हाँ। इसलिए हवा सुराख की है। उसके लिए ये किया। अच्छा अंकल जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि सरकारों ने आप लोगों के लिए कुछ किया? मेरे हिसाब तो कुछ नहीं किया। हमारी इतनी उम्र हो गई, कुछ नहीं किया किसी ने, कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों बनती है सरकारें? अभी जैसे चुनाव है तो ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? चुनाव क्या, बस एक दूजे दे लत्त खिंचण दे भाग दौड़ है बस, और कुछ नहीं हैगा। और आपके जलंधर में तो एक खास बात ही हो गया, हर बंदा हर पार्टी में जा जाके वापस आ रहा है, क्या कर रहा है? वो उसकी अपनी समझ है। जलंधर का नाम अलग लेवल पे रोशन कर दिया है, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आधे लोगों को कैंडिडेट ही नहीं समझ आ रहा है कि अभी किस पार्टी में चला गया और किस में। हाँ, सही बात है। बिल्कुल सही था आपका। तो आज तक कोई नेता यहाँ पर ऐसा आया जो आपको लगा कि इसने, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो या मुख्यमंत्री हो, किसी ने आप लोगों के लिए, गरीब तबकों के लिए या मेहनती लोगों के लिए कुछ किया हो? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया भाई। ये वही जलंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से प्रधानमंत्री भी निकलते हैं। IK गुजराल यहाँ पे 1989 और 1998 में चुनाव जीते हुए हैं। 98 से पहले वो प्रधानमंत्री भी रहे। देखिए इतनी VIP कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। यहीं से जगजीत सिंह DAV कॉलेज से पढ़ के जाते हैं। और वो कौन से डायरेक्टर थे वो, यश चोपड़ा जाते हैं, और सुभाष घई जाते हैं यहाँ से, है ना। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से जाते हैं। और देखिए वो भावना ही नहीं है लोगों में कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, इन तक पहुँच ही नहीं पा रही है क्योंकि वो फैसिलिटी, कि कभी वो उनके लिए जारी होती है तब वो सोचते भी। तो आप मेरे को ये बताइए अंकल जी कि अब फिर वोट डालनी होगी तो फिर क्या सोच के वोट डालेंगे आप? ये तो जो वोट डालेगा ना, इसमें तो पार्लियामेंट, ये MP का इलेक्शन है, ठीक है। इसमें
वो आ जाकर जनता को काम किससे होगा? एमएलए से या काउंसलर से। वो जो बात तकलीफ जनता की होगी वो एमएलए को काउंसलर को बताएगा, वो आगे एमपी के पास बात करेगा। ठीक है नहीं, उसका मसला जो हल होगा उसके आगे रखेगा। आगे वो सुने या ना सुने उसकी मर्जी है। ठीक है नहीं। पर आप वोट तो डालने जाएंगे, फिर कैसे तय करेंगे कि किसको वोट देनी है? नहीं वोट तो डालेंगे, वोट तो डालोगे। वोट मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जब आपको कोई नेता अच्छा नहीं लगता, आपको कभी ये लगा नहीं कि किसी नेता ने आपकी किसी भी तरीके से मदद करी हो, तो फिर कैसे तय करते हैं आपकी वोट मैं किसको दूं? क्या करना है, ये इलेक्शन ही ऐसे हैं कि पब्लिक को एकजुट होकर साथ में देखना चाहिए कि कौन सा बंदा काम करने वाला है, उसको बोलो। सही बात समझ रहे हो? वे उसको बोलो हाँ हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। हमने तो रिक्वेस्ट एमएलए से या काउंसलर से करनी है, एमपी से थोड़ी करनी है। पर आपको मौका तो मिल रहा है एमपी चुनने का भी। हाँ वो भी बात सही है। वो उसको जो जिसको अच्छा लगे वो वोट डाल देगा। क्योंकि ऐसा होता है ना अंकल जी की कुछ काम होते हैं वो काउंसलर के हाथ में है, कुछ काम है विधायक के हाथ में है। तो कुछ काम होते हैं जिसमें नियम बनना है, बड़ा लॉ बनना है, तो उसके लिए हम एमपी चुनते हैं, है ना। तो अगर लगा लीजिए आपकी जलंधर की कोई समस्या ऐसी है जो नेशनल लेवल तक जानी चाहिए, वो आपका एमपी लेकर जाएगा। तो ज़रूरी तो है कि कोई समझदार व्यक्ति चुना जाए। बिल्कुल सही बात है ये। हाँ तो इनमें से कोई भी लग रहा है आपको समझदार, या सब मौका परस्त है? नहीं, इंटरनेशनल पे अभी ये भी तो इसकी भी बात तो हुई है। अच्छा, हुई तो है। अच्छा। आगे देखो कि काम करेगा या नहीं करेगा। तो 10 साल जैसे बीजेपी रही, आपको लगता है उन्होंने कुछ काम किया ज़रूरतमंदों के लिए? हिसाब से तो नहीं। तो अभी सब पार्टी आपको नीरस लग रही है कि कोई किसी का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए ऐसा ही हाल है। सबका छुट्टी का टाइम हो गया क्या? सब जाने लग गए? पहले तो कई सारे लोग बैठे थे। मेरे को एक आपसे आखिरी सवाल ही पूछूंगा। मुझे बताइए कि जैसे पंजाब में दलित सबसे ज़्यादा हैं और जलंधर में तो बहुत ही ज़्यादा बताए जाते हैं, तो जब इतनी मात्रा में दलित हो, मतलब इतनी मात्रा में उनकी वोट है, और जिनकी वोट ज़्यादा होती है ऐसा माना जाता है कि नेता उनकी तो कम से कम सुनते ही हैं, है ना। तो इधर के दलितों के लिए किसी नेता ने, किसी सरकार ने कभी कुछ किया है? नहीं, कुछ नहीं किया। उनकी स्थिति वैसी की वैसी ही रही। वैसे ही रही बस। तो एक हाँ जी, कुछ नहीं किया, जो कार्ड बने थे वो भी काट दिए। कह रहे कुछ नहीं किया, जो कार्ड बने थे वो भी काट दिए। हमारी वोटें बनी थी वो भी काट दी हैं। आपकी वोट क्यों काट दी? पता नहीं कि क्या बात है। उसको ऐसा मालूम से हो गया कि जैसे भी इस इलाके की कांग्रेस की वोट है, इस इलाके की बीजेपी की है। अच्छा, तो वोट ही काट दिए। वोट काट दिया। ये तो बहुत बुरी बात है। और थोड़ा सा ये फर्क है कि जैसे यहाँ का जो दलित है वो कहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा हो गया है यहाँ का दलित, कि उसने थोड़े कारोबार शुरू कर लिए, कुछ बच्चे विदेश में, जैसे अंकल जी खुद ही बता रहे हैं कि देखो कितनी मेहनत से अभी तक 60 साल की उम्र में काम कर रहे हैं, पर इन्होंने जितना भी खर्चा होता था 13-14 लाख रुपए जुटा कर किसी तरीके से अपने बच्चे को बाहर भेज दिया। तो अंकल कम से कम इस लायक हो गए हैं अभी कि थोड़ा सा बुढ़ापा अंकल का सरल हो जाएगा। ठीक बात अंकल जी? आराम से चल है ना। तो इस वजह से कहते हैं कि यहाँ के दलित थोड़े ठीक हो गए, तो थोड़ी बहुत सुनवाई उनकी बढ़ गई इस लिहाज से। और ऐसे ही फिर इस चीज़ का फर्क पड़ा कि एक दलित को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। आप जानते हैं चरणजीत सिंह चन्नी को? नहीं, वैसे तो जानते हैं। हाँ, मतलब पता है कि वो एक दलित मुख्यमंत्री बना था। हाँ, तो इससे कोई फर्क पड़ता है यहाँ पर दलित समाज को? फर्क तो पड़ जाता है। वो मैंने तो अभी तक तो पहले बात है कि मैं अभी तक कभी किसी का जलसा सुनने नहीं गया। अच्छा, मैं अपनी बताऊँ तो मैं किसी का जलसा सुनने में नहीं जाता। तो हमारा किसी ने को काम ही नहीं किया, हम क्यों जाएंगे? अच्छा, कोई प्रभावित नहीं करता? कोई नहीं प्रभावित। चलिए देखिए, ये है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री कहते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े एरिया की जगह दिमाग में एक विजुअल बनाने लग जाती है, जो एक दिमाग में पहले से एक AI बना हुआ है जो इमेज ले आता है, वो ऐसी लेकर आता है। लेकिन ये भी उसी इंडस्ट्री का पार्ट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये यहाँ पर
उधर एक ठेकेदार बैठते हैं और उन ठेकेदार ने अपने नीचे 8-10 लोग रखे हुए हैं। बाहर से फुटबॉल के ये पीसेस कट के आते हैं, ये छोटे छोटे पीसेस कट के है, स्टिच हुआ, ये स्टिच होकर देखिए ऐसे बढ़िया सामने, उधर मशीन है उसमें हवा भरी जाएंगी। जैसे ये कई सारी फुटबॉल्स रखी हुई हैं, फुटबॉल भरी यहाँ पर काफ़ी देर रखी रही कि कहीं से किसी तरीके की लीकेज तो नहीं है, साफ़ होएगी, वापस चले जाएगी गोडाउन में और गोडाउन से आगे वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगी, वो देश में रहेगी, विदेश में रहेगी, दूर दूर तक जाएगी। लेकिन क्या उन नेताओं की बातें भी दूर दूर तक जा रही हैं? उनके काम दूर दूर तक जा रहे हैं? जो ये लोग हैं, ये जो तबका है, इनको किसी तरीके से प्रभावित कर पा रहे हैं? ये देखना होगा कि 2024 के चुनावों में किस नेता ने किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। इस वक्त हम लोग जलंधर में हैं। शुक्रिया।